क्या ऐसा ज़रूरी है कि जितनी बार हम मंदिर जा रहे हैं, हम अपने विश भगवान के आगे रख रहे हैं, वो हर बार पूरी होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, मैं पूजा पाठ को कभी गलत नहीं कहती, मैं तो खुद पूजा पाठ करती हूँ। मैं मंदिर को जाना भी गलत नहीं मानती, पर हम इसके ऊपर इतना आश्रित हो जाते हैं पूजा पाठ और मंदिर पे। मैं हमेशा कहती हूँ हर मंदिर आपके लिए नहीं होता। अगर आपकी कोई आस्क आप मांग रहे हो और मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो साफ समझ जाओ आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन नहीं है। आपको एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा और खुद एक्शन न लिया, भगवान भी कहता है मैं उसकी मदद करूंगा जो खुद अपनी मदद करेगा। हर एक कोई चाहता है उसकी लाइफ में बहुत पैसा हो, रुकता ही नहीं है मेरे पास पैसा, या मुझे बहुत स्ट्रगल से ही पैसा मिलता है। ट्रस्ट मी, उसके पास आएगा भी अगर पैसा तो वो चला जाए। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस थे कि मैं उससे निकल नहीं पा रही थी। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, मैं परेशान थी अपनी जिंदगी में। मुझे लगता था भगवान सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही करता है, सारे पुराने जन्मों का पाप नहीं झेल रही हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊँ? हाँ, लोग मानेंगे नहीं, पर इससे आसान चीज कोई नहीं है। जब मैं कहती हूँ ना लोग शुक्राना अदा करो, क्यों करें? हाँ, यही तो टीचर सिखा रहे हैं। मैं कहा मतलब मैं समझी नहीं, इसकी जगह मर्सिडीज होगी। आ गया कंपैरिजन। वही जो हम बोल रहे हैं तो फिर यूनिवर्स वही देगा ना हमको। अब आप बताओ कौन सा मंदिर में जाके, कहाँ जाके आपको शांति मिलेगी? कहीं भी नहीं। तो जब हम मन्नत मांग रहे हैं, भगवान के सामने रख रहे हैं, मन्नत मांगना क्या होता है? आप ही बोलो। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं मंदिर जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, अपने आप को कष्ट दूंगा, उसने तुम्हें ये बॉडी दी है आराम के लिए। तो फिर कुछ ऐसा मेथड बताओ और उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, माय बॉडी इज फाइन एंड एनर्जेटिक। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया दीपांशी। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ऐसे सवाल है जो बहुत बेसिक होते हैं, पर कभी ना हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। बस एक मिथ्स को फॉलो करते हुए चले जाते हैं, और जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो सिर्फ हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ। आई होप कि हमारी ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी इस सबसे। तो मैं सवाल से शुरू करती हूँ, लोग रिलेट करना शुरू करेंगे कि हम मंदिर जाते हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि जितनी बार हम मंदिर जा रहे हैं, हम अपने विश भगवान के आगे रख रहे हैं, वो हर बार पूरी होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट हम तो इतना फेथ के साथ जाते हैं कि अगर हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं, या हमने बिल्कुल सच्चे मन से भगवान के आगे अपनी सारी बात रख दी है, तो हमें तो विश्वास होता है कि ये पूरा होगा ही होगा। देखो, मैं मानती हूँ कि आपको विश्वास होता है, सब कुछ होता है, और उसके लिए हम बहुत कुछ करते भी हैं। हम बोलते भी हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ऐसा कुछ मन्नत मांगते हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। पर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों का हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं हो पाता। क्यों? फॉर अ सिंपल रीज़न कि या तो उनकी जो वो मांग रहे हैं उससे उनकी एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं है। तो सारा खेल आ जाता है यहाँ पे एनर्जीज का। ठीक है। आपकी इंटेंशन भी कई बार बड़ी अच्छी होती है, आप मांग भी पूरे फेथ से रहे हो, पर ये हो सकता है कि वो शायद आपके लिए चीज़ है ही नहीं, इसलिए आपको वो नहीं मिल पा रही है। और यहीं पर इसलिए लोग ना कई बार देसी नुस्खे भी करते हैं, जैसे मतलब छोटी छोटी टोने टोटके टाइप कहते हैं ना, नुस्खे कर लिए, इस तरह से कर लिया, कहीं दीपक जला दिया। मैं कहती हूँ गलत बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो शायद आपके लिए चीज़ है ही नहीं। यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे से जानता है कि आपके लिए क्या अच्छी चीज़ है, तो वो आपके हायर बेनिफिट को देखकर उस चीज़ को आपको नहीं दे रहा, क्या पता कुछ और अच्छा दे दे। बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चल पाता कि ये डिले है या डिनाइड है, कि यूनिवर्स सिर्फ डिलेज दे रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रिजल्ट, कि आपको ये मिलेगा बट आपको और अच्छे से होके मिलेगा, या फिर वो डिनाइड में है कि आपको पेशेंस नहीं होती ना, पेशेंस नहीं होती, हम लोगों में क्लैरिटी नहीं होती, हम यूनिवर्स के कई बार साइंस नहीं समझते। हम एक्चुअली में ना, देखो, मैं पूजा पाठ को कभी गलत नहीं कहती, मैं तो खुद पूजा पाठ करती हूँ। मैं मंदिर को जाना भी गलत नहीं मानती, पर हम इसके ऊपर इतना आश्रित हो जाते हैं पूजा पाठ और मंदिर पे कि हम बेसिक एक जो नोइंग होती है ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, हम वो ही छोड़ देते हैं विद टाइम। भाई, हो सकता है ना कि हर चीज़ शायद आपके लिए अभी ना आ रही हो, कुछ आपको अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना पड़े, अपनी अपलिफ्टमेंट करनी पड़े वाइब्रेशंस की, और तब आगे जाकर आपको मिल जाए। हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ आपके ऑरा से कनेक्टेड है, आपके हायर वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। मैं हमेशा कहती हूँ हर मंदिर आपके लिए नहीं होता। अच्छा। मंदिरों का भी अपना अपना ऑरा होता है, तो वो कैसे पता चल सकता है? आप देखो, कहीं तो आप खिंचे चले जाते हो मंदिर में, और कहीं आपको कोई कहता है तो भी कहता है यार मन सा नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मंदिर जाने का आज मन नहीं है, टाल से देते हो आप। कभी होता है ना, एक एरिया में भी मंदिर होते हैं, 2-3 मंदिर है, तो भी आप किसी एक में जाना ज्यादा पसंद करते हो, किसी की दूर है या फिर वहां का अच्छा जो नहीं भी लगता, कुछ है आप उसे डिनाई में आते हो।
अब आप जानते हो ग्रेटर नोएडा और इधर दिल्ली में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम और सब कुछ है। आप बिलीव नहीं करोगे जो शांति मुझे अपने जस्ट घर के पीछे, जिसकी कोई एक डोर नहीं बना हुआ प्रॉपर, बस 4 देवी देवता बैठा रखे हैं, कोई दरवाजा खोलना और बंद करने का सिस्टम नहीं है, वहाँ मुझे जाके जो शांति मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये हमेशा हमेशा एक बात मानो, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट के साथ चीज़ें होती हैं। आप जितना अपनी एनर्जी अलाइन कर सकते हो, और वो आपका अंदर से ही होता है, उसके साथ चैनल करके आपकी विशेस फुलफिल होती हैं, आपकी आस्क फुलफिल होती है। करोगे आप ही, लेकिन ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटी छोटी आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप छोटा सा कुछ ये काम कर लिया, चलो ये पीपल का पत्ता पे पानी चढ़ा दिया, पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ा दिया, या चलो ये ऐसे जैसे मैं भी कई बार कह देती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है, एक रिचुअल होता है ना, बे लीफ पे वो हरे पेन से लिखो और उसे आग में जला दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ों तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई आस्क आप मांग रहे हो और मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो साफ समझो आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन नहीं है। आपको एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। हर चीज़ के साथ आपकी एक फ्री विल दी गई है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी की भी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इन सबसे ऊपर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है आपकी आस के साथ, अगर आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, आप लाख कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, मंत्रों का उच्चारण, या कोई शांति ज़रूर देगी मंत्रों का उच्चारण, मैं मानती हूँ, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण करने से ना वाइब्रेशंस हाई होती हैं। ओम करके देखो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपको और भी बहुत कुछ करना पड़े। आपको हो सकता है ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना पड़े, आपको हो सकता है फॉरगिवनेस में लाना पड़े, हो सकता है आपको पास्ट का लेट गो करना पड़े। हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ है ना आपकी बॉडी में, आपका बॉडी से ही आपका माइंड कनेक्ट, आपकी जो माइंड है वो बॉडी से भी आपका कनेक्टेड होता है, सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है। हर एरिया आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं आपके माइंड और बॉडी से रिलेटेड होता है। अगर आप उसे ठीक नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपनी इच्छाएं पूरी करना। सिर्फ भगवान के ऊपर डाल दी हमने और खुद एक्शन न लिया। भगवान भी कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा जो खुद अपनी मदद करेगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये बहुत कुछ आपकी एनर्जी पे होता है। तभी आपने आजकल देखा होगा कि लोगों को अब ये आने लगी है अवेयरनेस, तभी हमारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस के, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के। अब लोग अवेयर होने लगे हैं कि भैया स्पिरिचुअलिटी भी कुछ चीज़ है, सिर्फ पूजा पाठ, रिलीजियस पूजा पाठ से नहीं होता है कुछ। To know your inner self और क्या आपका इम्पैक्ट है इस वर्ल्ड में, क्या आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस कैसी हैं, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी फ्रीक्वेंसी आप किस पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपने पास्ट को अभी प्रेजेंट में अपनी कितनी जगह दे रखी है, आप में कितना एंगर है दूसरों को लेकर, आप कैसी फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रहे हो, ये सब कुछ मैटर करता है अगर आपको कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं भाई। इस मामले में ना मैं बुद्ध को बहुत मानती हूँ। वो उस टाइम पे उन्होंने एक तरह से चैलेंज ही तो किया था, भाई तुम्हारे पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण क्या मुझे नदी पार करा देगा? मुझे उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। अगर नाव नहीं है तो मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा या तैर के जाना पड़ेगा। सिर्फ पूजा पाठ या मंत्रों के उच्चारण से या दिया दीपक जलाने से मेरा ये काम नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई सबसे पहले आती है आपकी एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। अब उसके डिफरेंट वेज होते हैं। मैं जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू भी कराती हूँ, हीलिंग प्रोग्राम के थ्रू आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ती हूँ कि आपको पता चले कि है क्या आपके लिए सही है, कैसे आप डायरेक्शन आगे ले सकते हैं, हम सब उसमें बताते हैं। और एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू भी हम आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोअर वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में लाते हैं, आपके पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज करते हैं, पास्ट आपका नेगेट कराते हैं, तो आप प्रेजेंट में ज़्यादा होते हो। जब आप ज़्यादा प्रेजेंट में होंगे तो ऑफकोर्स आपको कुछ भी पाने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो आपने जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, तो कुछ अब मान लो कोई इंसान फील कर रहा है कि उसको कुछ विश है, उसकी कुछ मांग रहा है वो, बट वो अंदर से बहुत फियर से भरा हुआ है, ठीक है। वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है कि वो कैसे बोले, या तो उसके फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब वो विश रख रहा है भगवान के आगे, मंदिर में जा रहा है, जिसे वो एक मीडियम भी समझ रहा है कि मैं यहाँ रखूँगा अपनी बात तो वो वहाँ तक पहुँचेगी, ऊपर तक। बट वही जो आपने बोला कि उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो उसके विश से या फिर जो एक सामने एनर्जीज उससे मैच नहीं हो रही है, तो कैसे चीज़ें काम कर सकती हैं? अगर वो मैच नहीं कर रही है ना, तो आपको ऑनेस्टली बताऊं वो होगा भी नहीं। अच्छा। पहले उसे अपनी एनर्जी को हाई करना ही होगा, वहां से रिलीज करना ही होगा। बहुत छोटे से एग्जांपल लेते हैं। लोगों को पैसे की दिक्कत होती है, हर एक कोई चाहता है उसकी लाइफ में बहुत पैसा हो, पर अगर उसके क्लिंजी
पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसका बिलीफ है कि पैसा मेरे पास आ ही नहीं सकता, मैं पैसे को डिजर्व ही नहीं कर सकता, रुकता ही नहीं है मेरे पास पैसा, या मुझे बहुत स्ट्रगल से ही पैसा मिलता है। ट्रस्ट मी, उसके पास आएगा भी अगर पैसा तो वो चला जाएगा, या तो चोरी हो जाएगा या निकल जाएगा, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज आपकी रियलिटी बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बचपन से ही लिया है कि भाई भगवान के पास जाओ, सब उनके सामने रखो, वो सब सुनते हैं। पर भगवान भी तो कहता है एक्शन भी तो तुम ही लोगे। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि भगवान ने खुद एक्शन नहीं लिया था। राम जी भी तो लड़ने के लिए रावण के पास लंका पहुंच गए थे, है ना, उन्होंने भी तो डिटर्मिनेशन दिखाई थी। कृष्ण जी ने भी महाभारत रोकने के लिए बहुत ज्यादा पहले एफर्ट्स किए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, और फिर भी महाभारत खुद नहीं लड़े, उन्होंने अर्जुन को आगे रखा, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ जाओ और आप एक्शन ही ना लो। भाई एक्शन लो। भगवान भी आपको ये बता रहा है कि ठीक है, एक बार बताऊं मैं आपको, इसमें मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगी। मैं कलकत्ता में थी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस थे कि मैं उससे निकल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। बिलीव नहीं करोगी तुम दिमांशी कि सॉल्ट लेक में, मैं EM बाईपास पे रहती थी, सॉल्ट लेक में एक टेम्पल है, वहाँ जाके रोज का मेरा था सावन में मैं पूरा शिव भगवान का मंदिर धोती थी, और पंडित जी एक तरफ बैठ जाते थे, मैं सारी सीढ़ियाँ साफ कर रही हूँ, अंदर से पूरा मंदिर साफ कर रही हूँ, शिवलिंग धो रही हूँ, सब कुछ। और फिर उनका जो अभिषेक होता है वो रोज करती थी मैं, जितने भी दिन सावन चलते थे। और तब भी ना मुझको अंदर से शांति नहीं थी, और मैं सोचती थी मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, सूर्य ग्रहण की वो पूजा पाठ करती हूँ, चंद्र ग्रहण हो तो पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को दीपक जलाना, दूध चढ़ाना, सब कुछ कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है? आप समझ गए? लेकिन ये है कि उसके बाद ना मैं अपनी इंटेंशन में भगवान के आगे रखती थी सब कुछ। मैं ऐसे लोगों से मिलने लगी, एक्शन मैंने ही लिया, लेकिन वो ऐसी मेरी जिंदगी में ऐसी करवट बदलती चली गई कि मेरी जिंदगी चेंज होती चली गई। अब आप इसे दो तरह से देख सकते हो, एक तो भगवान ने तेरी सुन ली, एक भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया, रास्ता दिखा दिया। अब आप इसे दो तरह से समझ सकते हो कि भगवान ने एक तो मुझे रास्ता दिखाया, रास्ता उसने दिखाया, चली तो मैं खुद ही। एक आम आदमी क्या करता है, सारे दिन भगवान की पूजा पाठ करता है, वो उनकी इच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो खैर अब नहीं करती हूँ, तो उनका मेरा रिचुअल होता है सुबह शाम का दिया और भगवान को भोग लगाना। लेकिन अब मैं एक्शन ज़्यादा लेने लगी हूँ, खुद के लिए हम डिपेंड ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, अपने ऊपर। अब मैं आसपास नहीं देखती हूँ, अब मैं सेल्फ पिटी में नहीं आती हूँ। आप कहो या कुछ वर्षा तुमने भगवान की थी पूजा पाठ की ना, तो देख उसने तेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, हो सकता है, मैं उसको भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, वो एक पावरफुल सोर्स है, हम सब उसके आगे सर झुकाते हैं, हम सब उससे मदद मांगते हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि उसने मुझे ये भी तो बताया, भाई जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी मैं ही क्या कर लूंगा। अगर उसने मेरे पास अपॉर्चुनिटी भेजी, जो वो सबके पास भेजता है, तो उसे इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना भी तो पड़ेगा। मैं समझ होनी चाहिए और मैं कहती हूँ कि अगर वो आए तो आप समझो उसको। आप सही कह रहे हो बिल्कुल कि समझ होनी चाहिए, भाई समझो उसको। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यूनिवर्स से बोलो, भगवान से बोलो, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे क्लियर कट बता दी कैसे करना है। ट्रस्ट मी, वो वैसे करके दिखाएगा आपको, क्योंकि वो हर एक से प्यार करता है। ये बात मैंने लेटली जान ली, मैं पहले नहीं मानती थी। जब मैं परेशान थी अपनी जिंदगी में, मुझे लगता था भगवान सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही करता है, सारे पुराने जन्मों का पाप नहीं झेल रही हूँ, कर्म ही मैं ऐसे लेकर आई हूँ। हम आज जैसे आपने बताया इतने नियम से और इतने मन से सब कुछ कर रहे हो, पूरे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, पूरे सावन आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक डिवोशन नहीं दिखा रहे हो उनको। और वही सामने कोई है जो आया, मन किया, हाथ जोड़े, नहीं आया नहीं आया, व्रत भी करे तो मन किया, नहीं किया तो नहीं किया, और उन लोगों को सब मिल जाता है, तब ये फीलिंग ज्यादा एब्सोल्युटली, क्योंकि वो भैया अपने ऊपर मेजर डिपेंडेंट है। मैं भी आपसे क्या कह रही हूँ, मैं भी बहुत कुछ नहीं, मैं कोई फास्ट रखने वाली पर्सन नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ, या ये सावन अभी चल रहा है तो उसका मैं सब कुछ रिचुअल्स कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ। नहीं, मैं अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ, मैं वननेस में हूँ। भगवान भी आपको क्या सिखाता है, किसी की नुक्ताचीनी मत करो, बुराई मत करो, किसी की चोरी चकारी मत करो, गंदा काम मत करो जिससे दूसरा हर्ट हो। यही तो हो गया ना कॉन्शियसनेस में, वो भी यही करता है सारा कुछ। शिव भगवान को ले लो, चाहे राम जी, सब एक ही जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है ना सब कुछ, कि सबको वननेस की नजर से देखो, चाहे गुरु नानक जी का सुन लो, कुछ वो ही सब कुछ है। आप वो तो कर नहीं रहे। और लोग मुझसे पता है क्या कहते हैं, भगवान हमारे अच्छे कर्म नहीं देखता। तो मैं कहती हूँ उसने तो आपके बुरे कर्म भी देखे होंगे, तभी तो आप आज आप इस स्थिति में आए हो। भाई अगर वो अच्छे नहीं देख रहा तो वो बुरे भी नहीं देख रहा, और अगर वो बुरे देख रहा है तो वो अच्छे भी देख रहा है। जी जी। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, चोरी करी है, किसी को सैबोटेज किया है, किसी को बैकस्टैप किया है, वो भी उसने नोटिस किया है। पर हो सकता है ना कि आपको वो भी उसे रीपे करना हो। जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को मैंने कहते सुना है कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो
तो ऐसा आप सही कह रहे हो कि मैं मान नहीं सकती, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप अपने इनर सेल्फ पे काम नहीं करोगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप अपने आप को जानोगे, अपने मन की आवाज़ जो एक होती है आप उसको डेवलप करोगे, आप अपने दिमाग को शांत एक डायरेक्शन दे पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे 4 लोग आपको कुछ भी बोले आप सही गलत समझने लग जाते हो। और एक बार बताऊं, जो 4 लोग बोलेंगे ना, आपको उनके लिए कोई नफरत नहीं आएगी, नहीं आएगी, आप उनके भी कम्युनियन में रहोगे, अलाउंस में रहोगे, लेकिन करोगे अपनी। चाहे वो आपको किसी भी तरह से कोई टॉर्चर करे, चाहे कुछ बोले, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, आपको बहुत न्यूट्रल फीलिंग्स रहती हैं सबके लिए। और उन्होंने मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ये कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप इनर सेल्फ पे काम कर रहे हो, तो आप पहचान जाते हो चीज़ों को। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अभी आपके साथ सिर्फ गलत हो रहा है, तो भगवान या फिर वो एनर्जीज उस तरह से काम करती है कि वो आपके पहले कर्मास को काट देते हैं, बैड कर्मास को, ताकि जो भी अच्छा है आपको तसल्ली से दिया जा सके। और जब आप बुरा वक्त जो है वो उस स्पिरिचुअलिटी और वो अवेकनिंग के साथ काट लोगे, तो आपको जो अच्छा टाइम है आप उसमें फिसलोगे नहीं, फिर से आप उस समय नहीं फंसोगे। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ब्रॉड थिंकिंग के साथ तो आता है, बहुत ज्यादा, और वो सिर्फ समझने की जरूरत है इंसान को। कुछ भी उठा लो भैया, हर एक को बताता है वननेस में रहो, सबको अपने जैसा समझो। अगर आज आप किसी के साथ खराब कर रहे हो तो वो हो ही नहीं सकता कि लौट कर, इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड। मैं यहाँ पे पनिशमेंट और कर्मा की बात नहीं कर रही, इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड, वो लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा। और वही चीज कई बार फिर हम सोचते हैं कि हम ये थोड़ा सा नुस्खा कर लेते हैं, हम ये वाला कुछ रेमेडी कर लेते हैं, जैसे बहुत जगह लोग रेमेडीज बताते हैं, वो ना एक क्विक फिक्स की तरह से तो काम कर सकती हैं, मोमेंट्री काम कर सकती हैं आपकी, ठीक है। जैसे कट लगा, अगर डीप कट है तो देखो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऊपर से आपने बैंडेड लगा दी, लेकिन पहले सर्जरी कराई ना आपने। ऐसे अगर आपके बहुत गहरे वुंड्स हैं, कुछ मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, जैसे भी है फिजिकली, जब तक आप उनको ट्रीट नहीं करोगे, उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, अगर वुंड्स हैं तो उनको ट्रांसफॉर्म करके, उस वुंडेड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके, जब तक आप एक हैप्पीनेस की एनर्जीज में नहीं आओगे, वो कोई नुस्खा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। फिर तो आप छोटा सा एक टेप लगाया, फिर हो गया बात, पर अंदर सर्जरी हो चुकी है, काम हो चुका है। यही चीज़ें मंदिरों के ऊपर हैं भाई, आपको अपने ऊपर काम करना ही करना है। मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, उसके बाद थैंक यू सो मच भगवान, आप देख लेना, मैं तैयार हूँ, आप देख लेना कैसे करना है। इट्स लाइक कि भगवान को और यूनिवर्स की एनर्जीज को हम अलग अलग नहीं कर सकते भाई। भगवान और यूनिवर्स मैं एक ही मानती हूँ, एक ही मानती हूँ। भगवान और यूनिवर्स, ब्रह्मा जी ने भी अपना रूप दिखा दिया था बड़ा, विष्णु भगवान ने तो दिखाई रखा है, कृष्ण जी के रूप में सबको अपना दिखा रखा है, शिव जी को भी हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब पूरा ब्रह्मांड है ये। तो यूनिवर्स, भगवान, आप किसी भी उसमें ले लो, हैं सब एक ही। बस वो आपको सब ये सिखाते हैं कि वननेस में आ जाओ, अपने ऊपर का ध्यान दो, दूसरे के ऊपर मत करो, और अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लाइफ बेटरमेंट के लिए करो, तो आप देखो कैसे ये चीजें ठीक होती चली जाती हैं। अच्छा, अगर हमें यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचानी है तो सबसे इजी और सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है कि हम कैसे अपनी बात को रखना ही सीख लें पहले तो, कि कैसे हमें बोलना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग यही नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊं? हाँ, लोग मानेंगे नहीं, पर इससे आसान चीज कोई नहीं है। शुक्राना अदा करना शुरू कर दो, और लोगों को यही सबसे मुश्किल लगता है। मैं सच बता रही हूँ, आप देख लो। अच्छा, हाँ। शुक्राना अदा करना सबसे मुश्किल लगता है। वो कहते हैं किस बात का शुक्राना अदा करें, ये घर चूह रहा है। अरे भाई, ये मानो कि तुम्हारे पास छत है, सब्जी में तो कुछ है ही नहीं, बस दाल से रोटी खा रहे हैं। भाई खा तो रहे हो। कई लोगों को ये भी नहीं नसीब हो रही है। और क्या है, मैं कहा तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक है, तुम दवाइयों पे नहीं हो, तुम्हें रात में ढंग से नींद आती है, तुम्हारा ठीक से, अगर कॉन्स्टिपेटेड तुम नहीं हो, तो समझो तुम बहुत ब्लेस्ड हो। हम कंपैरिजन में जीते हैं, इसलिए हम शुक्राना में नहीं आते। ये बात आप कभी देख लेना। अगर आप कंपैरिजन की जिंदगी जियोगे ना, आप कभी शुक्राना में नहीं आ सकते। और यही चीज आपको आने नहीं देती शुक्राना में। जब मैं कहती हूँ ना, लोग शुक्राना अदा करो, क्यों करें, यही तो फटीचर सिखा रहे हैं। हाँ, यही तो फटीचर सिखा रहे हैं। मैं कहा मतलब मैं समझी नहीं, इसकी जगह मर्सिडीज होती, आ गया कंपैरिजन। आप समझे मेरी बात को? नहीं तो आप इस 4 पहिए के लिए भी खुश हो सकते हो। भाई मैं अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वही जो हम बोल रहे हैं तो फिर यूनिवर्स वही देगा ना हमको। क्योंकि अगर हम थैंकफुल ही नहीं, अब किसी का मान लो मैंने देखा कि हाँ यार आपके पास तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी रिंग तो बहुत अच्छी है, हमारे पास कहाँ, मतलब ये टोन और एक्सप्रेशंस के साथ हम चीजें बोल देते हैं ना, सब वाइब्रेशंस यूज होती हैं फिर यूनिवर्स में जा करके। ये सारा बहुत मतलब आप मानो ना मानो, कार्मिकली ये बहुत मैटर करता है। एनर्जेटिक, इसे कर्मा को आप एनर्जी कह सकते हो, एनर्जेटिकली ये बहुत कुछ मैटर करता है। एक्चुअली में यही सारा मैटर करता है।
आपकी ये सारी इंटेंशंस, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मेरे अपने ही नोन में एक ऐसी फैमिली है, बहुत साल पहले उनकी छोटी सिस्टर को बहुत ही ब्रूटल मार दिया था, एंड दैट इंसिडेंस वाज टॉक ऑफ द टाउन, न्यूज़पेपर में भी निकला था, मतलब इतना ब्रूटली उसे मारा गया था। फिर उन्हीं की अपनी एक दूसरी सिस्टर के कोई बेबी नहीं हुआ, उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर और दूसरी सिस्टर के बेटे के कोई बेबी नहीं है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली हस्बैंड वाइफ दोनों फिट है, पर बेबी नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ। अब वो फैमिली मेरे पास आई आकाशिक रिकॉर्ड्स कराने के लिए। मैंने कहा, उसमें एकदम से आ गया कि बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल कर्स है, और इतना ऐसा कर्स है क्योंकि बहुओं ने इतनी घर में चोरियां कर रखी हैं कि आप मानोगे नहीं। अब ये सब कर्ज में आएगा। आप चाहो ना चाहो, आपने अपना कर्मा बिल्ड किया है, आपको मोमेंटरी आपको खुशी मिल गई, और वही इंसिडेंस फिर उनकी फैमिली में हुआ। किसी ने शादी में मुझे बात बता रहे थे कि डायमंड का मेरा कड़ा चुरा लिया उन्हीं की बहू ने, और वो बचा गई। और जब मैंने रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने कहा वो तो ठीक है जब हुआ, लेकिन आप देखो उनकी फैमिली में ऐसे 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 ये सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। कहते हैं हाँ हुए हैं। मैं कहा ये हाईली कर्स्ड हैं, इनकी फैमिली में ये ऐसे करते रहे, चोरियां करते रहे, और ऐसे ही इनको रिप्रिकॉशंस इनको मिलते चले गए। वही जो आपने किया है, वो जो बोया है वो तो ये एनर्जी हीलिंग आ गई। अब आप इसमें, और वो बहुत पूजा पाठ करने वाली, राजस्थान के लोग आप देखो कितने पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ है बहुत ज्यादा, और तुम ये एक्शन कर रहे हो। अब आप बताओ कौन से मंदिर में जाके, कहाँ जाके आपको शांति मिलेगी? कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। एक सिस्टर को इतनी बुरी तरह से मार दिया, दूसरी सिस्टर के कोई बेबी नहीं हुआ, तीसरी सिस्टर के बेटे के कोई बेबी नहीं हुआ, भाई की बहू चोर निकली जो घर में ही चोरी कर लेती है, और तुम उसको बचा रहे हो। तो तुम अपने भी तो एक्शंस देखो ना। वो तो फिर आपको बहुत लोग मेरे पास ऐसी चीजें लेकर आते हैं ना, मैं कहती हूँ, जब वो कहते हैं ना हमारे घर में पैसा नहीं बचता, ये नहीं करता, हम तो मतलब तिरुपति बालाजी में बाल भी उतरवा कर आए हैं, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। देखो कोई ऑफेंस नहीं है यहाँ बड़े बड़े मंदिरों को लेके, मेरा कुछ भी नहीं, पर मैं हमेशा कहती हूँ बगल में, मतलब मन चंगा तो बगल में गंगा। सच में होती है ना ये चीज़। मतलब आपको, अगर आपके अपने ही एक्शंस अच्छे नहीं है, एनर्जी, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपकी खुद की एनर्जी ठीक नहीं है, वही तो लिनेज से फिर आप आगे लेके जा रहे हो, वही तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और वो फैमिलीज में फिर ऐसे के कर्ज, ओथ, वॉव, ऐसी ट्रेजेडीज फिर आ जाती हैं। तो कोई ऐसी रेमेडी कह लूँ, या फिर एक कोई एक्सरसाइज है कि हम डेली करें यूनिवर्स के लिए, या फिर हम मैनिफेस्ट पे अपना काम करें कि हम इस चीज़ को चाहते हैं तो हम मैनिफेस्ट करें, कोई चीज़ प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम डेली कुछ ऐसा करें कि धीरे धीरे ही सही वो चीज़ सॉल्व होने लग जाए और वो हमारी एक्सरसाइज में आ जाए? देखो, एक तो मैंने आपको कहा ग्रेटिट्यूड लिखना। जी। नहीं भी मन है तो उसे अपना एक बना लो, कुछ दिन बाद आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन होंगी और आप ग्रेटिट्यूड में आना शुरू कर दोगे। ग्रेटिट्यूड में रहो सबसे पहले तो, हर वक्त नहीं रह सकते, कम से कम 2 मिनट दिन के रह लो, वो ही फिर आपके एक्सटेंड होते चले जाएंगे। तो वो किस तरह से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें उस 2 मिनट में? धन्यवाद, मैं बताती हूँ। धन्यवाद, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद, अभी मेरे पेट में खाना है। धन्यवाद, मैं खाना पचा पा रही हूँ। धन्यवाद, आसपास लोग हैं मेरे। धन्यवाद, मैं बिजली का बिल दे पा रही हूँ। धन्यवाद, मेरे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी है वो है। धन्यवाद, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। धन्यवाद, मैं सूरज को देख पा रही हूँ, मतलब मेरी आई साइट ठीक है। धन्यवाद कि मैं बारिश को अपनी स्किन पे महसूस कर पा रही हूँ, उसका मतलब मेरी सेंसिटरी जो ऑर्गन्स है वो ठीक काम कर रही हैं। आप समझ लो, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना अदा करो कि आपके टेस्ट बड्स टंग के बिल्कुल ठीक हैं, जो आप हर चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये छोटी स्मेल ले पा रहे हो। कोरोना में लोग स्मेल नहीं ले पाए, डेथ हो गई। हम ये छोटी छोटी चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं कि आज अगर हमें, आप देखो एक बेसिक नेचर होती है, आपको हरी रंग कहीं दिख जाएगा ना पेड़ पत्ते का, सब कितना अच्छा लगता है। तो शुक्राना अदा करो कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से सेल्स में बन रहा है सूरज की किरणों से, और आपकी आंखों का वो हरा रंग कितना अंदर तक तरावट दे रहा है। नहीं, ये जो आपने एक्सरसाइज बताई, हमने अपने घर में बड़ों को देखा है करते हुए ना, जैसे दादी दादा रात में सो रहे हैं तो वो थैंकफुल होकर के सो रहे हैं कि थैंक यू, जिस भी भगवान को मानते हैं या जिनसे भी वो कनेक्ट करते हैं, कि थैंक यू, आज का आपने हमें दिन दिखाया। और सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो भी वो उठते ही पहले हाथ जोड़ते हैं कि थैंक यू, आपने हमें आज का दिन दिखाया, आज की हमने सुबह देखी। और फिर धरती माता को ऐसे जो भी रिचुअल है उनका चूम करके तब वो पहला कदम रखेंगे। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ही, मुझे लगता है कि सबको थैंकफुल होकर के चलेंगे तो सब ही, क्योंकि पूरा यूनिवर्स क्या है, सब चीज़ों को मिलकर बना है,
वननेस में है सारा कुछ। हाँ. कुछ आपसे अलग नहीं है। exactly. मैंने इतनी पास्ट लाइफ्स देखी है ना लोगों की, और अपनी भी देखी है और कराई भी है लोगों को। हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, सही है कि आप कभी पेड़ पौधे भी थे, पत्थर भी थे, आपकी सोल का इवोल्यूशन हुआ है। आप पेड़ पौधे, पत्थर, क्रिस्टल, पानी, सब कुछ में एनर्जीज होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर चीज़ आपको कंट्रीब्यूट कर रही है। आप जानवर भी, हर तरह का जानवर रह चुके हो, और फिर आप हर तरह का इंसान भी रह चुके हो। ज़रूरी नहीं कि आज दीपांशी तुम मेरे सामने जिस शेप और साइज में बैठी हो हमेशा ही ऐसी थी, कभी आज तुम मेल भी रही होंगी, कभी कोई छोटा बच्चा भी रही होंगी, हर तरह की तुम लाइफ लीड करके आई हो। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना अदा करो फिर। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि हम इंसान हैं, तो इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जिन्होंने एक्सेस कर रखा है वो हर नेगेटिव इमोशन के लिए बोले पॉट पॉक, और नहीं तो कैंसिल डिलीट। कैंसिल डिलीट कर दो उस थॉट को, और जैसे ही आए बोलो हे भगवान इसको भी रिलीज करती हूँ मैं तुझे, यूनिवर्स इसको भी मैं तुझे रिलीज करती हूँ। रिलीज करने की आदत बनाओ। ठीक है ये पास था, अब मैं रिलीज करूँ। ठीक है ये पास था, अब मैं इसे रिलीज करूँ। ठीक है ये पास था, मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। तो इतने छोटे स्टेप से हमें बड़ी बड़ी चीजें। और खूब पानी पियो, और इस पानी को हाथ में पकड़ के इंटेंशन से पियो कि मैं हील हो रही हूँ अंदर से, मेरी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पानी आपकी हेड टू हर सेल को ऑपरेट करता है। मैं अंदर से ऊपर से नीचे तक जो पानी ये पी रही हूँ, अब मेरी बॉडी में हर सेल में जाएगा, वो इसको एनर्जी को रिवाइटलाइज कर रहा है, रिजुविनेट कर रहा है ना, और पॉजिटिविटी मैं गेन कर रही हूँ। ये आप बोलो, और फिर प्लीज लिखो सोने से पहले आपको जिंदगी में क्या चाहिए। अपनी कम से कम 10 से 15 आस्क लिखो, और लिख चुके हो या तो रोज अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो जो लिख रखी है आपने आस्क एक बार लिख लो, फिर रोज रात में सोने से पहले उसको पढ़ो। तो आप रिवायर कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के साथ कि ये मुझको जल्दी मिले। देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल रेमेडी, और बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है, ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ उसमें लाए। बिल्कुल। अब मेरे को ये थोड़ा सा समझाओ कि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि यूनिवर्स से कैसे हम मांगे, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं, कैसे अलग हैं दोनों, या दोनों सेम है? देखो मैं बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मंदिर से भी शुरू होता है। जब आप मंदिर गए, आपने भगवान से मांगा मुझे दे, ठीक है, और ऑफ कोर्स एनर्जी हीलिंग से तो होती है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म करती है। आप मोमेंट बाय मोमेंट अपनी लाइफ में सब कुछ पा रहे हो, ले रहे हो। कैसे भाई? आज आप जो बोल रहे हो, आज अगर आपके पास कुछ है तो आप याद करो कभी आपने मांगा होगा तभी तो मिला है आपको। तो ये ना आजकल बड़ा फैंसी वर्ड हो गया है कि ये हमने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है या ये लॉ ऑफ एक्चुअलाइजेशन है। शुरू से ये ऐसा था। हमारी दादी चाची मामी बचपन से जो मांगते थे वो मिल जाता था। तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ता था कि भाई पेशेंस रखो, मिल जाएगा टाइम पे। आज क्या हो गया, अब हमें पेशेंस नहीं रही। बिल्कुल। मेरी कई आस ना 20 साल बाद भी पूरी हुई हैं। मेरी कई आस 25 साल बाद भी पूरी हुई हैं। कई बार हम इतनी लो फ्रीक्वेंसीज में होते हैं कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बना लेते हैं। कई बार यूनिवर्स हो सकता है कि भगवान हो सकता है कि चाह रहा हो कि तू खुद डिपेंडेंट हो जा, और फिर देख मैं तुझे कैसे देता हूँ। वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट बनने में हम इतना लंबा टाइम लगा देते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, और तभी वो चीज़ें हमें वो उसी वजह से डिले होते हैं हमारे। नहीं तो डिले होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो हमारा इतना कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग होगा, हाँ, तो वो नहीं होगा। अब जैसे आपने बोला कि इसी वजह से डिलेज होते हैं, तो जब हम इंटेंशंस रख रहे हैं तो उनको रखते टाइम हम एक होता है ना कि पैटर्न बन जाता है कि तो वो क्या छोटी छोटी गलतियां हो सकती है कि हम कर सकते हैं, और उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ सकता है। भाई देखो, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे, उन्हें रिलीज करना सीखो। मैं जैसे कह रही हूँ, जिन्होंने एक्सेस कॉन्शियसनेस कर रखा है वो पॉड एंड पॉक करें, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो करें कैंसिल डिलीट, ठीक है। और पेपर टेक्निक है, जितनी भी आपको परेशानियां महसूस हो रही हैं कि आपकी लाइफ में ये नहीं हो रहा, उन सबको लिख लो और फिर टीयर करो और उसे फ्लश आउट कर दो या बैल्कनी में जाके जला दो। ये रोज एक्सरसाइज करो। आप देखो कि जब आप लिखते हो ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से होता है। वहाँ पे एनर्जीज चर्न होने लगती है और वो रिलीज होने लगती हैं। ये रिलीज का बड़ा अच्छा तरीका है। आपको कोई चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहीं अटकन है ना कुछ, तभी तो नहीं मिल पा रही है आपको। वो अटकन आपको हटानी पड़ेगी, और जब वो हटा लोगे ना आप, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और ये हटाने का ये बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आपने एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लासेस नहीं करी, जिसमें तो हम बॉडी प्रोसेसेस के थ्रू आपके बार्स रन करके, क्लियरिंग स्टेटमेंट्स करके ये सब रिलीज करते हैं, अगर अभी आपने वो नहीं करी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो जब हम मन्नत मांग रहे हैं या फिर हम कुछ चीज़ें भगवान के सामने रख रहे हैं, मन्नत मांगना क्या होता है आप एक बार बताओ। मन्नत मांगना भी तो
एक्चुअलाइजेशन ही चीज है। हाँ, भगवान मेरा ये काम करा दे, मैं ये इतना सवा ये रुपए कर का दूंगी। प्रसाद चढ़ाऊंगा, या हाँ, मैं हाँ, आप एक मांडवाली कर रहे हो ऊपर वाले के साथ, और क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा आप कुछ भी बार्टर नहीं सिस्टम चल रहा है ना, बार्टर सिस्टम चल रहा है ना, कि भाई तू मुझे ये दे मैं तुझे ये दूंगा। सच में भगवान को आपकी इस चीज से फर्क पड़ता है? ईमानदारी से बताओ, उसे फर्क पड़ता है? वो फिर भी आपसे कहेगा, किसी ना किसी रूप से आपको ये कहलवा देगा कि भाई तू अपने ऊपर काम कर, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर, उसे हायर फ्रिक्वेंसी पे लेकर जा, और फिर देख मैं कैसे तेरे लिए आसान कर देता हूँ सब कुछ। ये तो है, अगर हम ही नहीं अपने लिए स्टेप लेंगे तो वो कुछ भी कर देंगे, हम समझ ये ही तो नहीं आप पाएंगे हर ना चीज उनकी में हेल्प देख लो, को, हम ये आप उनकी हेल्प हर को ही नहीं चीज समझ में देख पाएंगे। लो, हर चीज में देख लो, हर चीज में आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। भाई अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके बिहाफ पे खाना थोड़ी खा सकती हूँ, खाओगे तो आप ही ना, करोगे तो आप ही। एग्जैक्टली। अब जैसे अगर हमने कोई संकल्प लिया है, तो संकल्प और श्रद्धा में क्या फर्क है? भाई अगर आप देखो दोनों एक ही चीज है। संकल्प आप तभी लोगे जब आपको श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तभी आप संकल्प ले रहे हो। आप ना भी लो संकल्प, आप में अगर श्रद्धा ही है ना तो भी वो आपके लिए काम करेगा। ये दोनों आपस में हैंड टू हैंड चलते हैं, अलग तो नहीं है ये बिल्कुल भी। आप अपने आप से एक वो प्रॉमिस ले रहे हो, भैया मैं अपने पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं तब तक ये काम नहीं करूंगी जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाएगा। इंटेंशन है आपकी, आपने संकल्प ले लिया, अब देखो आप उस पर कैसे चलते हैं। अभी जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताई, कुछ पास्ट के जो चीज़ें थी, बट कभी ऐसा आपने देखा है कि बिना मंदिर जाए आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की और वो मिरेकल की तरह आपके सामने आई? 100%। कोई एक कितनी example? बार मेरा पेंट हाउस, अच्छा। कोई मंदिर नहीं गई थी मैं। हाँ। सोचा, बस एक बार कहा था कि व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव अ बिग ब्यूटीफुल terrace and a penthouse, you know, with 2 floors where I can just have a sun bath and a moon walk on my big terrace with total ease. हो गया। जस्ट क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं जब से एक्सेल कॉन्शियसनेस में आई हूँ अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछती हूँ। वो मैजिकली मेरे सामने, जैसे कहते हैं ना, थाली में परोस के दे दिया। और कितना टाइम लगा होगा आपको उस चीज़ को थॉट से और रियलिटी में प्रोसेस करने के लिए? 2 महीने बस। लोगों को कितना कितना टाइम हो जाता है, बट वो सही तरीका नहीं समझ पाते हैं मैनिफेस्टेशन का। आप ये समझो, मैं अपने ऊपर बहुत काम कर भी चुकी हूँ। मैंने अपना पास्ट रिलीज किया है। मैं उस वाइब्रेशंस में हूँ जहाँ मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना में अब रहती हूँ। आप समझ रहे हो? तो आप सोचो कि अब ये तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, लेकिन कभी मैंने आज से 25-30 साल पहले सोचा होगा कि मैं ऐसे घर मुझे मिलेगा? तो अगर उस हिसाब से देखो तो 30 साल बाद, या नहीं सॉरी 25 साल बाद मेरी वो आस्क एक्चुअलाइज हुई। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो 25 साल बाद एक्चुअलाइज हुई मेरी, 24 से 25 साल बाद। लेकिन हाँ, मैंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था जब ये घर मिला, उससे 1.5-2 महीने पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तब मैं 3 BHK में रह रही थी, और फिर मैंने ट्रू जिसे कहते हैं ना सरेंडर कर दिया था। मैं पूछ रही हूँ और मैं तेरे आगे सरेंडर कर रही हूँ, तू जाने तेरा काम जाने। और चीजें लोग सरेंडर भी नहीं कर पाते, मैं सही बताऊँ, वो एंग्जाइटी में रहते हैं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं, अब तो क्या ही होगा, ये सब मैं तो करती हूँ। नहीं होगा, हाँ होगा नहीं होगा, मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, हाई ये मुझको कैसे मिल गया, क्या मैं सच में इतना चाहूँगी भगवान ने मेरे पर इतनी मेहरबानी कर दी। अपनी रॉन्गनेस में खुद ही आ जाते हैं। तो वही है, जो हम एनर्जी यूनिवर्स में भेजेंगे तो वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी। और एक बार बताऊँ, आप हायर वाइब्रेशंस में आ जाओ, फिर सीरियसली आप जस्ट पूछो और आपको मिल जाता है, और कई बार तो बिना पूछे मिल जाता है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में होते हो कि जहाँ सब कुछ आपके साथ हो रहा होता है। अगर हम ब्लाइंडली किसी भी रिचुअल को या किसी भी ऐसे फेथ को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हमारे लिए वर्क करना शुरू कर दे, या सिर्फ हमारा दिमाग है? देखो, अगर आप किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, और वो डिपेंड करता है कि वो रिचुअल भी क्या है। आप अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखने का रिचुअल लो, तो भैया वो तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आप ये जो मैंने भी आपको कहा कि अपनी जिंदगी से सारी लो वाइब्रेशंस, एंगर, जो टॉक्सिसिटी है, सब रिलीज अगर लिखते हो और उसे थ्रो करते हो तो वो काम करेगा ही करेगा। डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन उस रिचुअल को लेकर है कैसी। मैं रोज नंगे पैर मंदिर जाऊंगा तो सच बताऊं, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं मंदिर जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, अपने आप को कष्ट दूंगा, उसने तुम्हें ये बॉडी दी है आराम के लिए, उसे प्रेशियस, वो बहुत प्रेशियस है, उसे संभाल के रखो, उसके ऊपर मतलब इन्वेस्ट करो अपनी बॉडी के ऊपर, उसे आराम से रखो, क्योंकि ज़िंदगी भर आप इस बॉडी के अंदर रहने वाले हो। बीपी हो जाए, दवाइयाँ खाओ, तो आप अपने बॉडी को एक तरह से अब्यूज़ कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। तो भगवान ये सब नहीं देखता, और अपने ही एक्शन से आपने उस चीज़ को लाए हो। एब्सोल्युटली, भगवान इन सब चीज़ों को नहीं देखता। वो ये कहता है भाई तू एक्शन कर, फिर चाहे तू फिर देख मैं कैसे तेरे लिए आराम करता हूँ। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप दही चढ़ा रहे हो उसको, आप उसके आगे 56 भोग चढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आप उसी के बनाए हुए दूसरे इंसान के साथ कितने प्यार से, हम्बलनेस के साथ बात करते हो, उसे कितना मान देते हो, अपने आप को कितना मान दे रहे हो,
वो बहुत मैटर करता है। अगर हम यही सिंपल एक्टिविटीज सिर्फ फॉलो करें, जैसे कि आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड लेके आ जाओ, रात में चीज़ों के लिए थैंकफुल होकर के सो, सुबह उठ करके वो करो, तो किस लेवल तक हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? एक होता है कि धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं और लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आती है तो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती हैं, या ये चीज़ें इतना भी हमारी सोच को बदल सकती है कि जो अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि हम ये भी सोच लेते हैं कि होगा या नहीं होगा, या मैं इसके लायक भी हूँ जो मुझे यूनिवर्स ने दे दिया, तो बिल्कुल ही हमारा माइंड वॉश करके नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वॉश ही होता है। भाई कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं, अगर आपका पास्ट आपको बहुत हॉन्ट करता है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करते हो और हर चीज़ में अपने आप को गलत ही ठहराते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई हीलिंग मोडालिटी लो, जो मैं हमेशा कहती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस लो, ट्रांसफॉर्मेशनल मोडालिटी है ये। उससे अपना रिलीज़ करो सारा पास्ट, बिल्कुल एक प्लेन स्लेट बन जाओ, फिर उसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हो ना जो आपको चाहिए। टॉर्चर क्यों करना अपने आप को? ये सारे रिचुअल्स जो भी है, आप कहीं देख लो, कोई भी जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो हमेशा कहेगा भाई तुम्हारी एक फ्री विल भी है, डेस्टिनी से तुम सब कुछ ले सकते हो, कर्मा से तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका कर्मा, आपकी डीड्स, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। और ये तो आपने एग्जांपल देखा होगा, कई लोगों ने बॉलीवुड में कहा कि हमारी तो जन्मपत्री में कुछ भी नहीं था, हमें फिर भी मिल गया। शाहरुख खान हमेशा ही बोलता है, शाहरुख खान, कि भाई हार्डवर्क किया, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। उसके लिए क्या आप मंदिर जाओगे, क्या आप नंगे पैर जाओगे, क्या आप रिचुअल्स करोगे? और भगवान भी वही कहते हैं कि आपकी कर्म प्रधान है। भगवान आपकी इंटेंशन बहुत देखता है। भगवान देखता है कि आपका क्या रूटीन है, तभी तो एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना बहुत नेसेसिटी होता है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? आपका रूटीन कैसा है, दूसरों के साथ हैंडल कैसे कर रहे हो, अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपको जो सिचुएशन दी गई है आप उसमें कैसे काम होकर कैसे उसमें प्रोग्रेस करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, लोगों को ना बहुत डाउट होता है मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ों पे ना, कि अच्छा ये तो शायद बड़ी बड़ी चीज़ों को मांगने का ही प्रोसेस है, कुछ बड़ा होगा तो ही हम इसको कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना क्या सोचना करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा लोगों को करके दिखाओ, या फिर कुछ ऐसा मेथड बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि अभी वो इस चीज़ को देखे करें और उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, चाहे छोटे से छोटा मिले चाहे बड़े से बड़ा मिले। कोई भी ऐसी कोई एक्सरसाइज हो या कुछ ऐसा बोलने का तरीका हो यूनिवर्स को अपनी बात, जो लोग करें और अपनी लाइफ में एक चेंज देखें। मैं ना यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, देखो शुक्राना और ये सब की अपनी लिस्ट बनानी, ये सब तो है। एक होता है कि जब आपने अपनी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाई, सॉरी इसकी आस्क की लिस्ट बनाई ना, तो उसको अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करो और ईयरफोन से सुनो। तो आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट ब्रेन से भी सुन रहे हो, राइट ब्रेन से भी सुन रहे हो, और पूरा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वो पूरा एम्पलीफाई होता है आपके पूरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में आवाज़ें गूंजती है उसकी। रोज रात में सोने से पहले तो वो करो। सेकेंडली एक होती है टैपिंग टेक्निक। जहाँ भी आपको लगे अपनी बॉडी में हैवीनेस है, यहाँ पे आपके कोई पेन है, पेन कहाँ होगा, हैवीनेस कहाँ होगा, जहाँ पे स्टोर्ड इमोशंस होंगे, और स्टोर्ड इमोशंस कौन से होंगे, एंगल, हेल्पलेसनेस के। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनईज लाती है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ना बहुत फार कर देती है और आपको नहीं लेने देती है। तो उसके लिए क्या करो, टैपिंग करो। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फाइन, माई बॉडी इज़ एनर्जेटिक। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, माई बॉडी इज़ फाइन एंड एनर्जेटिक। आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड एनर्जेटिक। जब तक आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। आप कभी भी देख लेना, जिन लोगों ने बड़ी अच्छी लाइफ अपनी लीड करी है, मैनिफेस्टेड लाइफ लीड करी है, वो बहुत गुड लुकिंग लोग होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान बहुत देते हैं। तो प्लीज़ स्टक इमोशंस, अगर एक चीज़ और एक बॉडी ग्लो भी उनका अलग होता है, तो अगर एक चीज़ कर सकते हो ना तो टैप करो। यहाँ पे आपका ना सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है, बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ सबकॉन्शियस माइंड होता है, यहाँ टैप करो। I am happy, I am blessed, I am getting everything what I am asking for. My body is absolutely healthy and energetic. लाएगी तो आपकी बॉडी ना, बीइंग को तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, सोल को, बॉडी को ही तो सारे ऐशो आराम चाहिए। आप कार, बंगला, घर जो भी मांग लो, इस लाइफ टाइम के लिए ही चाहिए। हाँ, तो वो तो इस बॉडी की ही नीड है ना। हाँ, जो भी आप कह रहे हो, मांग तो आप बॉडी के लिए रहे हो ना, तो अपनी बॉडी को अच्छा रखो, उसका ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, शुक्राना अदा करो। हम अपनी बॉडी से ही सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। लिटरली मैंने देखा है लोगों को अब्यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को। भाई क्यों कर रहे हो, इसने मुझे दिया ही किया, ऐसा बेकार बॉडी है मेरी, मैं तो काला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भाई क्यों तुम इस बॉडी में रहते हो, इस रंग को क्यों कह रहे हो तुमने ही चॉइस बनाई थी इस रंग की। बी ब्लेस्ड, हर चीज़ में ब्लेसिंग देखो अपने लिए। ये तो है, किसी को
अगर लगता है कि वो बॉडी में कलर की वजह से कि हम नहीं है ठीक, तो किसी के पास बॉडी पार्ट्स भी पूरे नहीं होते पूरे बॉडी पार्ट्स ठीक, कोई लोग ठीक से चल नहीं पाते, पैर नहीं होते हैं। तो शुक्राना आपको ना एक मसल डेवलप करनी होती है कि कितना आप कर सकते हो अपने लिए। अब देखो ये रिचुअल से नहीं आता। हाँ, जो हम बात कर रहे थे ना मंदिर की और इन सब की, ये रिचुअल से नहीं आता है। ये आपको एक अपनी हैबिट बनानी पड़ती है। 3 महीने तक करो लगातार, आप देखो कैसे चेंज होता है। 42 दिन में भी हो जाता है, चेंजेस दिखने लगेंगे, हैबिट बनती है। पर वो करो, आपको दिखाई देगा। एनर्जी ही ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कहती मंदिर मत जाओ, मैं ये भी नहीं कहती पूजा पाठ मत करो, मैं ये भी नहीं कहती कि छोटे छोटे ऐसे मत करो। वो आपको खुशी दे रहे हैं, करो। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई आपकी बड़ी आस्क है या आपको बहुत ज़्यादा बहुत गहरे में कुछ ट्रॉमा या वुंड्स है, तो उसकी हीलिंग अलग ही होती है। मिरेकल्स होंगे, बट होंगे आपके एक्शन से ही। बात वही है। आप हाँ। एक्शन भी मैं कहती हूँ, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस तो हाई ले जाओ, तो हो सकता है बैठे बैठे भी हो जाए आपका मिरेकल। बिल्कुल बिल्कुल। वाइब्रेशंस तो आपको हाई मिल जानी पड़ेंगी, और उसका सबसे अच्छा तरीका है शुक्राना। अब उसके लिए तो कोई नुस्खे और ऐसी चीज़ होती नहीं है, वो तो आपको अपने मसल ब्रेन बनानी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करके। एक इंसाइटफुल वो मिलता है आपको, थॉटनेस आती है आपके माइंड में कि अभी तक आप जो पाथ फॉलो करते जा रहे हो, भगवान को मान रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, बट कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वो चीज़ आपकी क्लियर हो रही है, वो पाथ आपको सही दिखा। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा, जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे होंगे, अभी भी उनको लगता होगा, और सेम हम जैसे सवाल उनके माइंड में होंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरा काम ही क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अब उनको इस पॉडकास्ट के बाद तो ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या बैगेज है जो आप लेके चल रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको रिलीज करो। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।